हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन आई एम ए केमिस्ट। आज हम लोग कैटलिस्ट की जो न्यू प्रॉब्लम्स है उसको आज हम लोग करेंगे। कैटलिस्ट की बहुत सारे क्वेश्चन आता है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट कैटलिस्ट है एंड उसकी यूज के ऊपर आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज नॉट यूज्ड। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन ऐसे है जहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट का यूज नहीं करते हैं। तुम्हारे पास चार रिएक्शन है, हेवर्स प्रोसेस, डेकॉन प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस या लेट चेम्बर प्रोसेस। तो इसका जो आंसर है दैट इज द सॉल्वे प्रोसेस, प्रिपरेशन ऑफ N2CO3। यहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट का यूज नहीं करते, बाकी सब में करता है, हेवर में करते हैं। ठीक है, जैसे हेवर में और मॉलिबोरेनियम यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे। तो सॉल्वे में कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं होता है। ओके, हेबर प्रोसेस ऑफ एमोनिया सिंथेसिस इन द सब्सटेंस दैट एक्ट एज ए कैटलिस्ट। कौन सा यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह बिहेवियर करता है? जो तुम्हारा हेबर प्रोसेस है। तो एकदम इजी रिएक्शन है, अगर तुम हेबर प्रोसेस के देखोगे। हेबर प्रोसेस कैटलिस्ट बाई आयरन, ठीक है, और आयरन की प्रेजेंस में ये होता है पॉइजन बाई H2S। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे कौन सा इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है? डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। तुम्हारे पास चारों ऑप्शन है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज द ऑर्गेनिक कैटलिस्ट आर एक्टिव एट लो टेम्परेचर। ठीक है, जो तुम्हारे ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है वो लो टेम्परेचर में एक्टिव होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का डिफरेंस क्या है? जो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है वो लो टेम्परेचर में एक्टिव होता है, और जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है जो एक्टिव होता है हाई टेम्परेचर में। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट एंड ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे। तो हम लोग को जो यहाँ पे चारों ऑप्शन है, हम लोग को यहाँ पे बोलना होगा कहाँ पे यूज नहीं किया जाता है एज ए कैटलिस्ट के तौर में पैलाडियम को। ठीक है, तो सिंथेसिस ऑफ प्लैटिनम, सॉरी नॉट अ पैलाडियम, इन सिंथेसिस ऑफ एमोनिया टू एमोनिया। एमोनिया की जो सिंथेसिस होता है ना हेवर प्रोसेस में N2+H2 वाला। ठीक है, जहां पे तुम्हारा क्या होता है, आयरन यूज किया जाता है, आयरन और मोलिबोडेनियम जो मैंने बताया। तो प्लैटिनम का यहाँ पे कोई भी यूज नहीं किया जाता है। कैटालाइटिक एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इनटू इथाइल या अल्कोहल है, एक कौन सी प्रोसेस में करता है? देखो यहाँ पे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो इथाइल अल्कोहल है, ग्लूकोज को अगर तुम जाइमेस की प्रेजेंस में रखोगे, किसके प्रेजेंस में? जाइमेस। ग्लूकोज से इथानॉल प्रोड्यूस करता है। तो तुम्हें पूछा जाएगा ग्लूकोज से इथानॉल कैसे प्रिपरेशन किया जाता है? ग्लूकोज से इथानॉल प्रिपरेशन करने का जो टेक्निक है दैट इज अ जाइमेस के प्रेजेंस में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखना। और ये CO2 गैस को भी रिलीज करता है। तो जो दो स्टेटमेंट हम लोगों को गिवन है, पहला स्टेटमेंट में पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, सेकेंड ऑप्शन में पॉजिटिव कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही है और कौन सा रीजन है? तो देखो, जो ए और बी है, ए और बी दोनों ही यहाँ पे पहले बोला गया पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल सही है। और सेकेंड ऑप्शन में बोला जाए कैट जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, ये भी सही है, दोनों ही सही है। मतलब ए जो AR है इसका जो मेन करेक्ट तो है, बट राइट एक्सप्लेनेशन क्या होगा? अगर राइट एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखेंगे, ए पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो R है ये क्या है? इसी मेन रीजन है, इसी रीजन के लिए क्या होता है, ए को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, इसके लिए रेट फास्ट होता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, इसके लिए रेट फास्ट होता है। मतलब आर जो है ना,
एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, ठीक है। जो आर है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहां पर भी दो स्टेटमेंट गिवन है। कैटलिस्ट इज मोर इफेक्टिव इन पाउडर स्टेट, इन द पाउडर स्टेट द सरफेस एरिया इज मैक्सिमम। कौन सी दो रीजन के लिए सही है? तो देखो यहाँ पे हम लोग अगर इसके सॉल्यूशन देखेंगे, इन पाउडर स्टेट सरफेस एरिया क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो एक्टिव सेंटर जो है वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है। क्या होता है जब तुम्हारा ये वाला पाउडर स्टेट में होता है, पाउडर स्टेट में क्या होता है बेसिकली सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने के कारण से जो एक्टिव साइड है, ठीक है, जो बाइंडिंग एक्टिव साइड है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है? जो मोर इफेक्टिवली काम करता है। तो ए और आर जो है बोथ आर करेक्ट, बोथ दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट था। बट जो आर वाला जो स्टेटमेंट है ना, जो कैटलिस्ट पाउडर स्टेट में एक्टिव क्यों होता है, इसके पीछे जो मेजर रीजन है जो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, ठीक है। तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आर की जो रीजन के लिए हम लोग ए को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे एकदम बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे जो क्वेश्चन है तो इनको भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। Catalyst iron employed in the Haber process contains molybdenum whose function is। तो molybdenum का फंक्शन क्या है जो तुम यूज करते हो हेबर प्रोसेस में? टू इंक्रीज द रेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस, to counterbalance for the presence of impurities in the gases, to act as a catalyst promoter and increase activity of catalyst, to make up the adverse temperature and pressure condition। तो इसके जो मेन रीजन है, एमओ एक्ट एज ए प्रोमोटर इन इंक्रीज जो रिएक्शन होता है। प्रोमोटर मतलब क्या बोलो? तो प्रोमोटर मतलब जो घर बनाता है वो नहीं है। प्रोमोटर मतलब जो रिएक्शन को स्टार्ट करता है, इनिशिएशन करता है, रिएक्शन को प्रोमोट करता है, स्टार्ट करता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड प्रोमोटर। मतलब कोई भी रिएक्शन, जैसे एक रेडिकल रिएक्शन 3 स्टेप में होता है, इनिशिएशन, प्रोपागेशन एंड टर्मिनेशन। जो इनिशिएशन वाला स्टेप है, जो रिएक्शन को स्टार्ट करता है, दिस इज कॉल्ड प्रोमोटर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा आंसर सी, टू एक्ट एज ए कैटलिस्ट प्रोमोटर एंड इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर जाता है। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन किया गया है जो हम लोग लिंडर वाला पढ़ते हैं ना, जो पैलाडियम है, पैलाडियम को क्या किया गया है? पैलाडियम BSO4 दिया गया, एक इथाइन के अंदर H2 तो C2H4 हुआ। मतलब जो सीज वाला होता है रिएक्शन, ठीक है, सीज एडिशन। तो यहाँ पे बोल रहा है पैलाडियम की रोल क्या है, BSO4 का रोल क्या है। पैलाडियम तो कैटलिस्ट है, बट BSO4 जो है ना, BSO4 यहाँ पे काम करता है एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट। हम लोग जानते हैं पॉइजन कैटलिस्ट। बेसिकली नेगेटिव कैटलिस्ट बोलना गलत होगा, यहाँ पे पॉइजन कैटलिस्ट वर्ड वाला सही है। बट यहाँ पे ना ये मल्टी आंसर भी हो सकता है, नेगेटिव कैटलिस्ट को भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। मतलब देखो, अगर तुम्हारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो अगर तुम इसके अंदर H2 और PD देखो तो ये क्या करेगा? एकदम डायरेक्ट रिडक्शन कर देगा सिंगल बॉन्ड में। बट अगर इसके अंदर तुम PD और BSO4 दे दोगे तो BSO4 क्या करेगा ना, इस रिएक्शन को डबल बॉन्ड में स्टॉप कर देगा। मतलब सिंगल बॉन्ड नहीं बनाएगा, डबल बॉन्ड में स्टॉप कर देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? देखो पैलाडियम जो है रिएक्शन को यहाँ पे स्लो कर रहा है, स्लो कर दिया है। मतलब जो पहले देखो ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड डायरेक्ट चला गया BSO4 अगर एब्सेंस है, बट BSO4 के प्रेजेंस में क्या हुआ? डबल बॉन्ड में स्टॉप हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये पॉइजन कैटलिस्ट, मतलब रिएक्शन को पॉइजन कर रहा है, स्लो कर रहा है। और इसको नेगेटिव कैटलिस्ट भी बोला जाता है जो रिएक्शन को स्लो करता है। तो ये यहाँ पे MSQ सेक्शन में आंसर आ जाएगा, MSQ सेक्शन में, ठीक है। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या है? पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है, ठीक है। बट नेगेटिव कैटलिस्ट का है जो रिएक्शन को स्लो डाउन कर देता है। तो यहाँ पे BSO4 नेगेटिव कैटलिस्ट एज वेल एज पॉइजन कैटलिस्ट बोथ बिहेवियर शो करेगा। तो यहाँ पे हम लोग का एक रिएक्शन है SO2 टू SO3,
ठीक है, लेट चेम्बर प्रोसेस बेसिकली। तो यहाँ पे इस रिएक्शन की कैटलिस्ट क्या है, एसिड बेस कैटलिस्ट, होमोजेनियस कैटलिस्ट, हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट और इंड्यूस कैटलिस्ट। तो अगर हम लोग इस रिएक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे 2SO2 प्लस O2 NO प्लस NO2 2SO3। बेसिकली इस रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग का जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये क्या है, गैसियस में होता है। और जब कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट सब सेम फेज में हो जाए तो उसको बोला जाता है होमोजेनियस कैटलिस्ट। अगर सेम फेज में नहीं होगा, सपोज डिफरेंट फेज में है, तो उसको हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट बोला जाएगा। जैसे सपोज हेबर्स प्रोसेस में N2 प्लस H2, यहां से जो एमोनिया तैयार हो रहा है, यहाँ पे आयरन है, अभी इन सब तो गैस है बट आयरन क्या था, सॉलिड। तो ये क्या था, एक हेट्रोजेनियस रिएक्शन एग्जांपल था, क्योंकि सेम फेज में नहीं है तो हेट्रोजेनियस। बट यहाँ पे क्या हुआ है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और जो कैटलिस्ट है ऑल आर सेम फेज, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनियस कैटलिस्ट की एग्जांपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। अच्छा, यहां पे तुम्हें क्या किया है, तुम्हें यहां पे मैच करना है अमोनिया प्रिपरेशन, हाइड्रोजनेशन, फर्मेंटेशन और एक रिएक्शन गिवन है। तो अभी हम लोगों ने किया एकदम लास्ट वाला, पिछले वाला क्वेश्चन में, दैट इज अ होमोजेनियस होगा। ठीक है, एमोनिया प्रिपरेशन में क्या होता है, आयरन यूज होता है, मैं बहुत बार बोला। हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, H2Na यूज किया जाता है, तुम्हें पता है H2Na हाइड्रोजनेशन के लिए। और फार्मेंटेशन क्या है, बायो प्रोसेस है। जैसे हम लोग देखा ग्लूकोज से अल्कोहल, जो दारू प्रिपेयर होता है ना, ग्लूकोज से अल्कोहल, जो जाइमेस की प्रेजेंस में, तो वाला रिएक्शन। तो यहाँ पे आंसर क्या बना, यहाँ पे जो आंसर, यहाँ पे अमोनिया इज द आयरन, हाइड्रोजनेशन निकेल, फर्मेंटेशन बायोकैटलिस्ट और लास्ट वाला है होमोजेनियस। ठीक है, जो मैंने बताया उन सभी यहाँ पे बताया। तो आंसर इज द फोर ऑप्शन था वहां पे सही। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे। यहाँ पे कौन कैटलिस्ट की तरह सबसे अच्छा बिहेवियर करता है, ट्रांजिशन मेटल्स, एल्काली मेटल्स, एल्कालाइन अर्थ मेटल्स, रेडियो एक्टिव मेटल्स। तो कौन सा मेटल अच्छे काम करता है, तो जनरली ट्रांजिशन मेटल जो होता है, तुम देखते हो आयरन, मोलिबोरिनियम सब देख ही पा रहे हो, निकेल, पैलाडियम, प्लैटिनम, सभी क्या है तुम्हारा अच्छा कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। तो ट्रांजिशन मेटल आर बेस्ट यूज्ड इन कैटलिस्ट। अच्छा, कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, जो ऑयल्स की जो हाइड्रोजनेशन है वहां पे कौन सा कैटलिस्ट की इस्तेमाल होता है, जो ऑयल्स है उसकी हाइड्रोजनेशन। तो हम लोग जनरली जो देखते हैं, जो ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन है वहां पे हम लोग जो यूज करते हैं दैट इज द NI। क्या होता है NI, अगर ऑयल के अंदर निकेल दे दोगे, ठीक है, ऑयल के अंदर निकेल दे दोगे तब तुम क्या देखोगे, तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है। ऑयल के अंदर अगर निकेल दे दोगे तब तुम ऑब्जर्व करोगे कि तुम्हारा फैट बन चुका है। ऑयल निकेल की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, फैट बन चुका है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। थैंक यू। तो हम लोग यहाँ पे क्विक रिवीजन किया, जितने भी कैटलिस्ट की क्वेश्चन था, आई थिंक तुम लोग का एक जल्दी जल्दी रिवीजन भी हो चुका है। थैंक यू सो मच।